सकती भाई गोपी चंद की रागनी जरूर सुनाना। आइए मेरे माध्यम से और मैडम दिव्या गुड़गावा एक गोपी चंद के प्रसंग की रागनी एक बार जोरदार तालियां से आशीर्वाद दे दो, एक बार जोरदार तालियां। सजना बताया जाता है कि गोपी चंद की 16 रानी और 12 कन्या थी और गोपी चंद को राज करते करते 12 साल हो गए और दारा नगरी को श्राप लगा हुआ था कि दारा नगरी के ऊपर कोई भी राजा 12 साल से ज्यादा राज नहीं कर सकता। 12 साल के बाद अगर राज किया तो उस राजा की मृत्यु निश्चित थी। गोपी चंद के पिता ने भी 12 साल राज किया और गोपी चंद जब छोटी सी उम्र में थे छोड़ करके भगवान के प्यारे हो गए। गोपी चंद का जब राज तिलक हुआ, जगह जगह से राजा महाराजा आए और राज तिलक में गोपी चंद के 16 ब्याह हुए। 16 सबसे बड़ी जो रानी थी जिसका नाम था पाटमदे। सजनों एक दिन की बात, क्योंकि किस्सा जब तक समझाया नहीं जाता जब तक समझ में नहीं आता। गोपी चंद को राज करते करते 12 साल हो गए। 12 साल के बाद गुरु जालंधर नाथ जी का फेरा लग गया और जब फेरा लग गया तो दारा नगरी की सीमा में एक शाही बाग था। उस बाग में अपने डेरा घेर दिए और बाग में जब डेरा घेर दिए तो दूसरे दिन सुबह होते ही जालंधर बाबा ने आदेश दे दिया कि जाओ बच्चा नगरी से भिक्षा लेकर के आओ। जालंधर नाथ जी के डेरा में जो गोपी चंद का जो मामा था जिसे भर्तरी कहते हैं, वो भर्तरी भिक्षा लेने के लिए आता है। सबसे पहले गोपी चंद का महल पड़ा। गोपी चंद की मां जब भिक्षा देने के लिए आई तो साधु के भेष में अपने भाई भर्तरी को पहचाना। उसके कोली भर के रोने लगी, रे भैया तूने क्यों भगवाना किया। सारी बातें हुई। उसने अपनी बहन को समझाया कि तेरे ब्याह बात और तेरे तीज त्योहार के लिए मेरा छोटा भाई वीर विक्रमा है, मैंने भगवा वाना ले लिया कि भैया इस भगवा वाने से क्या फायदा होता है कि इस भगवा वाना धारण करने से आदमी आवागमन से छूट जाता है, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। इतना नाम सुनते ही उसने मन में विचार बना लिया कि भैया अगर इस भगवे वाने से, इस योग लेने से अगर आदमी सदा सदा के लिए अमर हो जाता है तो मैं अपने बेटे गोपी चंद को अमर कराना चाहती हूं। भर्तरी ने काफी समझाया कि बहन हम तो 2 भाई थे, मैंने भगवा वाना ले लिया, एक भाई ने राज संभाल लिया, लेकिन तेरे तो एक है और एक के 16 रानी और 12 कन्या है। उसको अगर वो साधु बन गया तो क्या तो 16 रानियों का होगा और क्या 12 कन्याओं का होगा, और 12 कन्याओं की ब्याह शादी कौन करेगा, और ब्याह शादी भी करेगी तो कन्यादान कौन करेगा। सज्जनों कहते हैं कि बाल हट, घोड़ा हट, राज हट, त्रिया हट, न मानी। और भर्तरी की बात सुनकर के ऊपर महल पर चढ़ गई। गोपी चंद के नहाने का टाइम हुआ। 16 रानी गोपी चंद को नवाने के लिए चारों तरफ खड़ी हो गई। चंदन की चौकी पर गोपी चंद बैठ गए और जैसे गोपी चंद कपड़ा उतार करके चंदन की चौकी पर बैठे तो गोपी चंद की मां मैनावंती को गोपी चंद के पिता की याद आ गई कि जैसी काया आज मेरे बेटे गोपी चंद की है, ऐसी कंचन जैसी काया इसके पिता की थी और इसका राज का समय पूर्ण होने को है। ऐसा ना हो कि अपने पिता की तरह ये बेटा भी चला जाए। जब देख रही ऊपर से छज्जे से तो आंख से निकले आंसू और गोपी चंद की कमर पे जा पड़े। गोपी चंद ने चारों तरफ देखा, ना कोई घटा ना बादली ना कोई बरसात का मौसम। ये बूंद आई तो आई कहां से। बड़ी रानी पाटमदे ने बताया कि महाराज ऊपर आपकी मां रो रही है। सजना मां के पास गया, मां से सारी बातें पूछी। हे बेटा अगर मैं तेरी मां हूं और तू मेरा बेटा है तो एक कहना मानना पड़ेगा कि क्या मेरे साथ चल, मैं तुझे अमर कराना चाहती हूं।
गोपीचंद ने काफी समझाया लेकिन ना मानी। आखिरकार गोपीचंद को बाबा जालंधर नाथ के पास ले जाकर के उसको साधु बना दिया। अरे गोपीचंद के कान पाड़ दिए, सिर मूंड दिया, राजाशाही वस्त्र उतार करके भगवा वाना पहना दिया और मां मैनावंती राजाशाही वस्त्रों को लेकर के महलों में आ गई। दूसरे दिन बाबा जालंधर नाथ गोपीचंद की परीक्षा लेने लगे कि बेटा गोपीचंद के जी गुरुजी, जिन महलों को छोड़ करके आए हो उन महलों को जाना होगा और भिक्षा लाना होगा, और जो भी महलों में मिले उससे मां कह करके भिक्षा लानी। कि इतना दर्द गुरु चेले पर सहना ठीक नहीं, और ब्याही से गोपीचंद को मां कहना ठीक नहीं। गुरुजी मन यूं तो बताओ, एक तो 12 छोटी छोटी कन्या है, उनसे तो मां नहीं कह सकता। 16 रानी है जो मेरी अर्धांगिनी रही है, मैं क्या उनसे मां कह दूं कि बेटा योग की परीक्षा है, या तो मां कह करके भिक्षा लाओ, और वो तो मैं बेटा कह करके भिक्षा दे तो लेना, ना तो वापस आ जाना। गोपीचंद के हाथ, एक हाथ में चिमटा, एक हाथ में कमंडल, माथे पे तिलक, सिर मुंडा हुआ, साधु जैसे कपड़े। एक दिन पहले जो राजा था दूसरे दिन साधु बन गया, महल पे जाकर के अलग जगाता है। आइए सबसे पहले भिक्षा लेकर के बड़ी रानी पाटम दे आती है। पाटम दे के बीच में गोपीचंद के बीच में सवाल जवाब होते हैं। क्या तो पाटम दे कहती है, क्या जवाब गोपीचंद देता है। मैं और दिव्या गुड़गामा एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। आइए क्या बताएं। अलख निरंजन भिक्षान दे माई। कोई महलों में कोई माई मेरी आवाज सुनती हो तो साधु 2 मुट्ठी भिक्षा के लिए दरवाजे पर खड़ा है। आवाज तो सुन रही हूँ, लेकिन आज ये आपने कैसा भेष बना लिया है महाराज। कैसा भेष? हाँ, भेष में क्या बुराई है? अरे हाँ। आपने तो राजशाही वस्त्र त्याग कर ये भगवा बाणा पहन लिया है। अरे आजकल भगवा बाणे में कोई बुराई नहीं है। आजकल सारी बुराई भगवा बाणे में ही है। ना ना, आजकल तो भगवा बाणा वाले बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हैं। अच्छा हाँ, तो गद्दी पे ही बैठेगा। भगवा बाणे में तो बाबा 5 साल राज कर गए उत्तर प्रदेश पे। तो उनने शोभा देवे राज करना तेरे बस की नहीं है राज। हो सके मैं भी राज कर लूं। अच्छा, अब तो पहले वैसा राज किया, अब भगवा वाणा में राज कर लूं। कैसे भांग वांग के पकोड़े खा लिए आज? ना पकोड़े तो खाए ना, नशे वसे में जो बहू ने माई बोल रहे हैं ना। गुरु के धोने पे थोड़ी सी खीर और 2 पूड़ी मिली। अच्छा हाँ। उसी का नशा हो गया लगा तेरे। अन्न का नशा तो सारे नशाओं से ज्यादा है, अन्न जैसा नशा तो किसी में है ही नहीं। अरे पागल, ये तेरी उम्र नहीं है भगवा बाणा पहनने की। तुम मुझे भिक्षा दो। नहीं, भिक्षा नहीं मिलेगी। और मुझे जाने दो। भिक्षा नहीं मिलेगी महाराज। और क्या मिलेगा? अरे आपके लिए तो पूरे राज भरे पड़े हैं। अब राजों की जरूरत नहीं है। क्यों? अब तो 2 मुट्ठी चून चाहिए, अगर हो तो दे दो। अच्छा हाँ। अच्छा, चून चाहिए? 2 मुट्ठी चून अगर चाहिए तो महल के ऊपर आना पड़ेगा मेरे पास। बाबा जी मोड़ा थे 58 54 और 2 मुट्ठी चून के भूखे रहे। आजकल तो वे भी ना रहे। सही कह रही है, आजकल 1 रुपया बाबा भी ना ले। आजकल बेकारी अब रुपया ना ले। मैं यूं कह रही हूँ महाराज, महल में आ जाइए। महलों का काम नहीं है। क्यों नहीं है? अब से पहले महलों का काम नहीं था। तो तुम्हारे पीछे जो हम ये रानी है कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगी? हाँ, तुमने तो भगवा बाणा धारण कर लिया, बाबा बन गया। ले लो, कहीं चाहिए तो 16 रानी ले लो, कहीं चाहिए। हाँ, 3-4 तो यही है। अच्छा हाँ, ऐसा है तेरा पीछा ना छोड़ने के हम। 3-4 रानी तो यही है। हाँ, 3-4 रानी यही बैठी है, पर कोई तेरे पीछा ना छोड़ने की। अच्छा हाँ, क्या कहना चाहती हो? सुन मेरी बात। कहिए अपने बात। सुन ले। बोरी रे तले खड़ा क्यों रुक के मारे। अच्छा हो तू चढ़ जा जीने पर के
हरियाणा की रागनी है, बोले तले खड़ा क्यों रुक कोई मारे, यानी नीचे खड़ा क्यों बोल मारे, तू चढ़ जा जीने ऊपर के, ऊपर आ जाते गट्टे में। अब ऊपर आने का टाइम ना। अच्छा हाँ। सुन ले मेरी बात, सुनना दे। अरे एक मुट्ठी तक एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, दे जा तड़े उतर के, एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, दे जा तड़े उतर के। खड़ा क्यों रुके मारे, चढ़ जा जीने पर के। अरे एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, दे जा तड़े उतर के, एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, दे जा तड़े उतर के। दिखे सुपने आली, सुपने आली बात पिया मेरी, हो बिल्कुल सच्ची पाई। बेटा कह के, बेटा कह के भीख घाल मेरा जोग सफल हो माई, जोग सफल हो माई। तन देखा क्यों कर कहूँ जड़े तू, सगी ननद का भाई। उनने गोने भूल बिसर जाते, अच्छा। छोड़ तू पिछली राही, छोड़ तू पिछली राही। सोने के मन ठाड़ परोसे हो, सोने के मन ठाड़ परोसे, जीव लिए मन भर के। राख घोल के, राख घोल के पी जा साधु, हरि का नाम सुमरे के। ओ राख घोल के पी जा साधु, हरि का नाम सुमरे के। ओ बहुत अच्छा है। आप तो मोटा बन गए, हाँ लेकिन ये बता, हाँ, ये 12-12 कन्या और 16-16 रानी कहाँ जाएंगी? ये नसीलपुर में जाएंगे। नसीरपुर में? हाँ, फिर भी ना आने की। जितने भी रंडुआ सब ले लो एक एक। गोपीचंद को बाबा, गोपीचंद तो बाबा जी है लियो। है लिया। हाँ। ऐसा है, पीछा ना छोड़ने का तेरे यहाँ। अरे 16 घर बस जाएंगे और 16 घर बस जाएंगे, तूने क्यों फेरे लिए थे फिर? तो बस समय की बात है। जब तो जमात लेकर आ गया कि एक ना 16-16 ब्याह करूंगा। देख तो बाबा बैठा, देख सिर के बाल दौड़े पर मूछ कालियां फिर गई। अच्छा, फिर एक तो या के दौरे रहो, बड़ी रानी बात हो रहेगी। बड़ी रानी दे दे। अच्छा, तेरा तो के बिगड़े तो ही चली ऐसा जा। ही देख कती दौड़े आ लिए, फिर भी मना नहीं कर रहा कि नहीं? ऊपर तो दौड़े, नीचे तो काले हैं। डाई कर रखी है। अच्छा ढाई कर रखी है। सुन ले मेरी बात, सुन ले। दिखे अधम बिचार डबो गई मेरी मद में भरी जवानी। मूर्ख ने दुख हुआ करे से, हंस हंस काटे ज्ञानी, हंस हंस काटे ज्ञानी। अरे मेरे जौबन की झाल डटे ना, या धार समझ ले पेटी। सूरज का, अच्छा, सूरज का भी
अर्थ रोक दे ऐसी हो से बियरबानी, हो से बियरबानी। अरे बिना पति के मने बता दे हो, बिना पति के मने बता कौन पीर दिखा दे करके। सबर का मुक्का, सबर का मुक्का मार लिए तू तेरी छाती करे के। सबर का मुक्का मार लिए तू तेरी छाती करे के। और 50 रुपए एसवीर जी, 151 रुपए नेत्रपाल जी, 10 रुपए मोन्या और 20 रुपए महिपाल नसीलपुर से दे रहे हैं। सभी का बार बार धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया। देखिए सबर संतोषी जीव हमेशा सुखी रहता है। ऐसा है सबर संतोष हम रानियां कर लेंगी, लेकिन ये लैंडा जन के घेर दिए इनका कौन करेगा। ये कन्या जन जन के घेर दी, ये लैंडो जन के घेर दी हो। हाँ। इसमें अकेला दोष मेरा भी नहीं था, तो कुछ ना कुछ सहयोग तो तुम्हारा भी रहा है। सहयोग मेरा था, लेकिन मैं तो दूर ना भाग रही थे। तू ही भंगवा बाड़ा पहन का मोटा बन लिया। देख जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। अच्छा हाँ, ऊपर वाला भी जब होता है जब इंसान कोई मेहनत करेगा, कुछ कर्म करेगा। तो कोई बात नहीं, मैं तो बाबा जी हो गया। बाबा जी बनने में बहुत जोर पड़े। और क्या, कभी तुझे जान लियो बाबा जी नहीं बन गया। कोई जोर ना पड़े, सुन मेरी बात। छाती पे पत्थर धरना पड़े धर बाबा ले, जी बनने सुन में। ले। हाँ। हाँ। दिखे कदे कदे तो मेरा पिया था राजा छत्रधारी। भजन करूं दे तेरा भजन करूं रे गुरु की सेवा बात समझ में आ रही, ओ बात समझ में आ रही। तन 16 रानी घोष बिठा दी, ये कन्या घर कवारी। साधु का देख साधु का क्या काम बावड़ी, ऐसे काम करे घरवारी, काम करे घरवारी। अरे पहलम ते मने क्यों लाया रे हो, पहलम ते मने क्यों लाया चले मोड़ बांध के सर पे। तेरा मेरा हाँ। तेरा मेरा होगा फैसला गुस्सा तेरी सवारे। तेरा मेरा होगा फैसला गुस्सा तेरी सवारे के। हो मेरे राम, हो मेरे राम, हो मेरे राम, हो मेरे राम। भिक्षा दे दे माई भिक्षा, दे दे माई भिक्षा, दे दे माई भिक्षा, दे दे माई। और आदरणीय राजवीर सिंह डॉक्टर साहब, राजवीर सिंह डॉक्टर साहब, राजवीर यादव जी, जो गांव रजवान से हैं, जो 100 रुपए देकर के पार्टी का सम्मान कर रहे हैं।
राजवीर यादव जी का हम बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। मैं यूं कह रही हूँ अब भी मान जा पिया जी। देख मन ने बुरा करया, मैंने बुरा किया तो बुरे की सजा मुझे मिलेगी, बुरा नहीं तूने बहुत बुरा किया, और तुमने किया तो मैं तुम्हारी सजा मिलेगी। चल तू हमारी भी छोड़ दे, अच्छा इन कन्याओं की भी छोड़ दे, इन छोरिया की भी छोड़ दे। हाँ। पर यूं बता ये तेरा गांव, ये तेरी प्रजा का क्या होगा तेरे बिना? कौन से बाड़ेगा तेरी प्रजा ने? गांव में तो तू सुना रही है, नहीं गांव में तो पता ही ना लगे। गांव में सुना न रही, मैं अपने मन की बात बता रही हूँ। कोई तो समझेगा, कोई तो तेरा आकर रोएगा। तू समझ जा, मैं गांव में आप समझा लूंगा ना। मैं ना समझ रही, देखियो तेरी मेरी सुन्नी अटारी कैसे पड़ी है। सुनी अटारी, और क्या, इन अटारियों पर तुम रहा करो। अच्छा हाँ। तू पागल प्रेमी आवारा हो, दिल मेरी मोहब्बत का मारा हो। तू पागल प्रेमी आवारा, दिल मेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। ऐसे ऐसे बोल मत बोल, ऐसे ऐसे बोल मत बोल, ना तो साधु बदनाम हो जाएगी। ऐसे ऐसे बोल मत बोल, हाय आगे पीछे मेरे अब तू मत डोलेरी, आगे पीछे मेरे अब तू मत डोले, ना तो मरने का इंतजाम हो जाएगी। कड़वे कड़वे बोल मत बोले। दिक्कर राज करनिया, ओ राज करनिया, मेरा पिया मो डोका दास हो लिया। सेवा सुखरमो सतपथ का पूरा अभ्यास हो लिया, पूरा अभ्यास हो लिया। दिक्के तेरे बिना इस धारा नगरी का सत्यानाश हो लिया। श्री जगन्नाथ अपने सतगुरु का वो चेला खास हो लिया, चेला खास हो लिया। अरे क्यूते में भी जानू पेंडा हो, न्यूते में भी जोड़ गई हो पेंडा झूठे मर के। क्या बोली? नू तो जान गई कि यो पेंडा छूटे मर के। यानी यूं अब तने पता लग गया कि अब तेरा पेंडा। हाँ, मेरा पीछा जब छूटेगा जब मैं मर लूंगी। एक बात बताऊं तने, हाँ, तू तो आनंद के, तू तो आनंद से, तू तो आनंद से दिन काटे जाइए, हर का नाम सुमरे के। आनंद से दिन काटे जाइए, हर का नाम सुमरे के। खड़ा क्यों